I pranam at the lotus feet of Swami and Sai Ram. स्वामी कहते हैं, आई कोट, whoever you are mine. I will not give you up. Wherever you are near me. You cannot go beyond my reach. अनकोट। स्वामी के ये जो कोट हैं मेरे जीवन में बिल्कुल सही 100% सेट होते हैं। स्वामी ने हमको एक मौका दिया 1992 में सात परिवार पुट्टपर्ती आने का, और हम वहाँ गए। सुबह शाम स्वामी के दर्शन करते थे, बहुत सुख से रहे, और स्वामी ने हमारी हर नीड वहाँ पूरी की। जीवन में भी स्वामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि हमारे जो भी काम हैं वो पूरे हो, और ये काम हमेशा उन्होंने किए और करते रहे। इसी तरीके से मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटना घटी जब स्वामी ने मेरे के ऊपर अपना दया रखी और आशीर्वाद दिया। उनमें से एक घटना मैं आज आप लोगों को आपके सामने रखता हूँ। 15 फरवरी 2010 की बात है। एक कपल मुझे मिला जो कहते थे कि हम चक्र, बॉडी के जो चक्र हैं उनको सेट कर सकते हैं और उनको सही कर सकते हैं। तो मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ले ली 16 फरवरी की, और 16 फरवरी को जब मैं उठा तो सुबह ही मेरा बेंगलोर से फ़ोन आ गया कि मेरी सिस्टर की डेथ हो गई है। लेकिन सिंस मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई थी तो मैं उनके यहाँ दर्शन करने के बाद पहुँच गया। तो जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने मेरे को चेक करना शुरू किया। तो उनका कहना था कि साहब आपके तो सारे चक्र जो हैं हिल गए हैं, और सिर्फ पैर के ऐसे चक्र हैं जो अभी ठीक है। तो मैंने कहा साहब आप इनको ठीक करिए, जैसा भी आप समझते हैं ठीक हो सकते हैं तो करिए। उन्होंने कहा ठीक है आप लेटिए। मैं लेट गया और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। जब वो अपना कर ही रहे थे तो धीरे 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 मेरा भी चेस्ट पेन शुरू हो गया, पता नहीं क्यों। और जैसे जैसे वो अपना काम आगे बढ़ते गए मेरा पेन बढ़ता चला गया, और एक स्थिति ऐसी आई कि मेरा पेट अनबेरेबल हो गया। तो तब मैंने उनसे कहा कि साहब अब मेरे से और नहीं हो पाएगा, नहीं सहन हो पा रहा, मुझे कृपा करके आज्ञा दीजिए कि मैं चला जाऊं। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो आप जाइए। तो मैं वहाँ से चला। मैं गणेश गेट तक पहुँचा, पैदल गया, गणेश गेट तक पहुँचा। वहाँ मेरी वाइफ मेरा इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने कहा कि बेंगलोर जाने का पूरा इंतज़ाम हो चुका है, टैक्सी हुई है, अब हम चलते हैं। तो जब हम बेंगलोर की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में मैंने स्वामी से ये कहा, मैंने कहा स्वामी मैं जिस कार्य के लिए बेंगलोर जा रहा हूँ कृपा देखिएगा कि वो काम मैं पूरा कर पाऊँ, उससे पहले कुछ घटना घटनी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है सब हो जाएगा। तो हम चल पड़े, और बीच में जब हम रास्ते में थे तो शोभा जी का फ़ोन आया कि उनको कहने लगे कि मुझे कुछ फीलिंग ऐसी हो रही है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कृपा करके जैसे ही आप अपना कार्य पूरा करें तो अपना मेडिकल चेकअप के लिए ज़रूर चले जाइएगा। तो मैंने कहा ठीक है हम चले जाएंगे। हम काम पूरा किया, घर आए वापस, और घर आके थोड़ा आराम किया। तो वो देखा, मेरी वाइफ ने कहा चलो चलते हैं। मैंने कहा नहीं अब थोड़ा बेटर होता जा रहा है तो कल देखेंगे। उन्होंने कहा नहीं चलो। मैंने कहा नहीं अब कल चलेंगे। फिर शोभा जी का फ़ोन आ गया चलो। तो किरण को फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि हमने तो मान नहीं रहा। उन्होंने कहा तुम खुद बात कर लो। किरण ने और शोभा ने मुझे कहा अंकल आप मेरे से बात मान लीजिए और जाइए सीधा हॉस्पिटल। मैंने कहा ठीक है कल सुबह हम चले जाएंगे। सुबह हम हॉस्पिटल गए, एयरफोर्स कमांड हॉस्पिटल है वो बेंगलोर का, जो घर से थोड़ी ही दूर है। तो एयरफोर्स का प्रोसीजर है कि पहले एमआरयू में रजिस्टर करना पड़ता है और उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। तो एमआरयू में जब मेरा उन्होंने ईसीजी किया तो डॉक्टर बड़ा हैरान हो गया। उनका साहब क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? कहते साहब आप कमाल के इंसान हैं, आप चल फिर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं आराम से। मैंने कहा क्या हुआ क्या? कहते हैं कि आपको बड़ा मासिक हार्ट अटैक हुआ था। मैंने कहा हो कोई बात नहीं, अब जो हो गया तो हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको कहीं नहीं जाने देते, हम आपको स्ट्रेट में एडमिट कर रहे हैं। मैंने कहा कर लीजिए। तो हम वहाँ पर एडमिट हो गए। मेरी वाइफ मेरे साथ ही थी।
तो वहाँ पर हम एडमिट हुए। उन्होंने हमारा ईसीजी फिर दोबारा किया, तो डॉक्टर कहने लगा कि साहब आपका तो अटैक है, अब देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम एंजियोग्राफी करेंगे। जब एंजियोग्राफी करी तो देखा कि जो मेरे को पहले स्टेंट लगे थे 3, वो कोलैप्स हो गए हैं, और इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम शुरू हुई है। उन्होंने कहा अब ये कोलैप्स हो गए हैं तो क्या करा जाए। लेकिन देखिए भगवान की कृपा कि जो मेरे जो कोलेटरल वेन है वो खुल गई, जो कि जनरली बंद ही रहती हैं, और एक्सेप्शनल केसेस में विद गॉड्स ग्रेस ओनली वो खुलती हैं, और वो उससे ब्लड जो है अपना कार्य शुरू कर देता है। तो उन्होंने फिर अगले दिन फिर दोबारा किया चेक, एंजियोग्राफी की। कहने लगे कि साहब हम आपका एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी जो नसें हैं बहुत पतली हैं, और ये डेंजरस हो सकता है और फेटल भी हो सकता है। इस वजह से हम आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं, और हम आपको व्हाट यू कॉल स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ ब्लड थिनर देंगे। तो उन्होंने मेरे को 10 दिन हॉस्पिटल में रखा अंडर व्हाट यू कॉल थिनर्स, एंड ग्रेजुअली थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो उन्होंने कहा अब आप घर जा सकते हैं। उसके बाद हम कुछ दिन बेंगलोर रहे। जिस कार्य के लिए मैं आया था उन दिनों उनकी 13वीं भी पड़ गई, वो भी हमने वहाँ पूरी की, और उसके बाद हम दिल्ली के लिए प्रस्थान हो गए। दिल्ली में आए, आरआर हॉस्पिटल में एडमिट हुए। आरआर हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गया तो डॉक्टर ने कहा कि साहब हम आपका, ये डॉक्टर मेरा पुराना डॉक्टर था जिसने मेरे को पहले भी देखा हुआ था। उसने कहा कि चलिए हम आपके एंजियोप्लास्टी करते हैं। जब एंजियोप्लास्टी करी तो उसने कहा नई टेक्निक के साथ भी, जो जापानीज टेक्निक है उसके साथ भी हम आपका ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो नसें हैं बिल्कुल सूख गई हैं और पतली हैं, और भगवान की कृपा से आपका जो कोलेटरल वेन है वो खुल गया है। ये बहुत ही एक रेयर फिनोमिना है, बट एनीवे आप इसी से आपको अब गुजारा करना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे भगवान की इच्छा है हम उसी को मुताबिक ज़िंदगी अपनी गुजार लेंगे। और ये है चलता रहा, और आज तक हम अभी चल ही रहे हैं उसी के सहारे। तो ये एक घटना थी जो मैं सोच रहा था कि आप लोगों से कहूँ कि हाउ भगवान लुक्स आफ्टर, हाउ भगवान है, जो कोट मैंने दिया था उन्होंने उसको कैसे पूरा किया। और इसके साथ साथ आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग सुबह और शाम समस्त लोग सुखिनो भवंतु 3 बार जरूर बोलिए, ताकि इस कोरोना से हम पार पा सकें। धन्यवाद। साईं राम।